देखिए किस प्रकार होली के नाम पर आदमी औरतों से बदतमीजी करते हैं और उनको यहाँ वहाँ हाथ लगाते हैं। कुंदनपुर गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। उस लड़के का नाम रवि था और उसकी पत्नी का नाम सपना। रवि का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम विवेक था। विवेक शहर में रहता था और एक प्राइवेट नौकरी करता था और कभी कभार अपने भैया भाभी से मिलने के लिए गांव में आया करता था। होली का त्योहार आने ही वाला था, इसलिए रवि और सपना धूमधाम से उसकी तैयारियां करते हैं। सुनो जी, मुझे कल बाजार लेकर चलना, बहुत सारा सामान लाना है। हाँ डार्लिंग, जो लाना है ले आना, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन इस बार होली में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। चाहे सामान थोड़ा फालतू ही ले आना, क्योंकि इस बार होली पर हमारे कुछ रिश्तेदार भी आने वाले हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैंने सब तैयारी कर ली है, तुम फिक्र मत करो, इस बार होली में बहुत मजा आएगा। अच्छा ये तो बताओ, विवेक भैया भी आ रहे हैं या नहीं? अरे हाँ हाँ, जरूर आएगा वो तो। हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो वही जनाब हैं होली के लिए। और यह सब सुनकर सपना बहुत खुश होती है और आखिरकार वह दिन आ जाता है और सपना होली की सारी तैयारियां कर लेती हैं और खूब अच्छे से होली के खूब अच्छे अच्छे कलर, गुंजिया, पकोड़े, मिठाइयाँ आदि टेबल पर सजा देती है। रवि के कुछ रिश्तेदार भी आते हैं और रवि का छोटा भाई विवेक भी आता है। हैप्पी होली विवेक, कैसे हो? हैप्पी होली भाभी, मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपसे मिलकर और भी अच्छी हो गई हूँ। अरे आपस में ही बात करते रहोगे या मुझे भी कोई होली की बधाई देगा भाई? ओह सॉरी, हैप्पी होली भैया, हैप्पी होली। अरे हाँ हाँ, हैप्पी होली। चल अंदर आजा, सभी रिश्तेदार आए हुए हैं। सब लोग मिलजुल कर होली खेलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। रवि और उसके रिश्तेदार ड्रिंक भी करते हैं। रवि को उसके रिश्तेदार ज्यादा ही ड्रिंक करा देते हैं। फिर उसके रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं। रवि ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हो जाता है और उसके बेहोश होने का फायदा विवेक और सपना उठाते हैं। दोनों अपनी मर्यादा लांघने लगते हैं। अच्छा हुआ बाबू तुम आ गए, अब असली मजा आएगा होली का। हाँ बाबू, होली हो और मैं तुमसे होली खेलने ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? होली में मैं और तुम साथ में मस्ती कर सके, इसलिए तो मैंने तुम्हारे पति को शराब पिलाई। हाँ हाँ, बस अब बातें ही करते रहोगे। होली का दिन खत्म होने से पहले हम दोनों इस अच्छे पल को अच्छे से बिता तो ले। फिर वो दोनों सब कुछ भूल जाते हैं और रिश्ते, प्यार, विश्वास सबका मजाक बना देते हैं। अगले दिन रवि को अफसोस होता है कि वह सपना के साथ होली नहीं मना पाया। सपना, मुझे माफ कर देना, मैं नशे की वजह से तुम्हारे साथ होली नहीं मना पाया। हाँ जी, नाराज तो मैं बहुत हूँ आपसे। आपकी वजह से इस बार की मेरी सारी होली खराब हो गई। हम दोनों कल साथ में होली भी नहीं मना पाए। मुझे पता है बाबू, मुझे माफ कर दो। मेरे रिश्तेदारों ने कल मुझे इतनी पिला दी थी कि मुझे कल कुछ होश ही नहीं था। चलो कोई नहीं, मैं कल की आज सारी कसर पूरी कर देता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को रंग लगाते हैं। सपना, तुम एक काम करो, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। वह दोनों बाहर घूमने जाते हैं। उसके बाद वह एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वहाँ उन्हें विवेक मिलता है। अरे विवेक, तुम यहाँ कैसे? ओह हाय, मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ आया था, अभी गए हैं सब बाहर, मैं भी यहाँ से निकल रहा था। अरे निकलना क्या यार, अब हमें भी ज्वाइन कर लो। आज मैं तुम्हारी भाभी को बाहर घुमाने लाया हूँ। कल से गुस्सा थी मैडम, कल मैंने ज्यादा ड्रिंक जो कर ली थी। ओह अच्छा, बढ़िया है। फिर वह सब टेबल पर बैठ जाते हैं। फिर रवि दोनों से कहता है, तुम दोनों बैठो, मैं अभी वॉशरूम होकर आता हूँ। ओहो, तो मैडम गुस्सा है अपने पति से? पागल हो क्या? ये सब तो उनके आगे ड्रामा करना पड़ता है। और अच्छा हुआ ना हम लोग बाहर आए, इस बहाने मैं तुमसे मिल भी ली, इसीलिए ही तुमको घर से निकलने से पहले फोन कर दिया था। तभी विवेक सपना का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जान, याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आ रही थी, इसलिए तो देखो मैं तुम्हारे लिए सब काम वाम छोड़कर आ गया। लव यू बेबी। लव यू टू जान।
तभी वहाँ रवि आ जाता है और कहता है, विवेक तुम बोर तो नहीं हुए ना? अरे नहीं भैया, भाभी के साथ होते हुए मैं कैसे बोर हो सकता हूँ। फिर वह हंसी मजाक करते और खाना खा के अपने घर लौट जाते हैं। सपना और विवेक अब अक्सर फोन पर बातें करने लगे और रवि को दूर दूर तक इस बात का पता ही नहीं था कि उसका ही भाई और बीवी उसे इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं। रवि के विश्वास का वह दोनों बड़े अच्छे से फायदा उठाते, मगर वो कहते हैं ना, सच्चाई ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकती। सपना की बेफिक्री इतनी बढ़ गई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि रवि अब उस पर शक करने लगा है। और रवि ने एक दिन सच्चाई जानने के लिए एक प्लान बनाया। सपना, मुझे अपने ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। सपना बहुत खुश होती है। अच्छा, पर कितने दिन के लिए जा रहे हो? मगर मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा और अगर तुमको कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन करके बता देना। सपना रवि के बाहर जाने के नाम पर बहुत खुश होती है। फिर रवि चला जाता है। सपना रवि के जाते ही विवेक को अपने घर बुला लेती है। वाओ बेबी, क्या मौका मिला है। अब हम दोनों कुछ दिन बेफिक्र होकर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। हाँ बाबू, मैं भी थक गई थी रोज रोज के ड्रामे करके। जब भी वो रवि मेरे करीब आता मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, और जब मैं करीब आता हूँ तब? फिर विवेक और सपना अपनी शर्म हया भूलने ही वाले होते हैं कि तभी रवि वहाँ आ जाता है। मुझे तुम दोनों पर बहुत दिन से शक था, मगर ये नहीं पता था कि मेरा सबसे अच्छा भाई ही मेरा दुश्मन निकलेगा। ये सब कब से चल रहा था? सच सच बताओ मुझे। भैया, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो भैया हम दोनों को। सपना, मैंने पूछा ये सब कब से चल रहा था? मैं जब पिछली होली पर विवेक से मिली तब से ही हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और तभी से एक साथ हैं। ओहो, तो ये सब पिछली होली से चल रहा है। तभी मुझे होली पर इतनी ड्रिंक कराई तुमने जिससे मैं बेहोश हो जाऊं और तुम लोग मजे कर सको। मुझे नहीं पता था कि तुम होली के बहाने बेशर्मी करना चाहते थे। तो होली पर दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाने का मतलब ये है कि वो होली की आड़ में कांड कर सकें। चले जाओ तुम दोनों यहाँ से, इससे पहले मैं कुछ गलत कर दूं। सपना और विवेक वहाँ से चले जाते हैं और रवि सपना से तलाक ले लेता है। विवेक को भी नई लड़की मिल जाती है और वह सपना को छोड़ देता है। सपना बहुत बदनाम हो जाती है और अकेली रह जाती है। सपना जिंदगी से परेशान होके खुदकुशी कर लेती है। उधर रवि भी दूसरी शादी कर लेता है और उसके साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगता है। दोस्तों, ये अधिकतर देखा गया है कि कई मर्द होली के बहाने औरतों के साथ गलत बर्ताव करते हैं, जैसे कि उनको रंग लगाने के बहाने यहाँ वहाँ हाथ लगाना। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।